Hello everyone, this is Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Pathfinder. गाइज एंट ग्रुप जो है उसको चाइना ने फाइनली अप्रूव कर दिया है कि वो अपनी फाइनेंशियल फर्म सेट कर सकता है। एंट ग्रुप जो कि अलीबाबा की एक सब्सिडियरी है। अलीबाबा ग्रुप जो है बहुत बड़ी एमएनसी है, चाइना बेस्ड एमएनसी है। बेसिकली ये डील कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर, रिटेल जैसे एरियाज़ है वहाँ पे ये डील कर रहा है। तो अलीबाबा ग्रुप की ही एक कंपनी है, एफिलिएट कंपनी है जिसका नाम है एंट ग्रुप, और ये एंट ग्रुप चाइना की लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ओके, एंड ग्रुप के पास में अली पे है, और अली पे जो है चाइना का लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से इंडिया के अंदर वेरियस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक हम बात करें पेटीएम इज़ देयर, फ़ोन पे इज़ देयर, गूगल पे इज़ देयर, तो उसी तरह से चाइना का लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अली पे है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके यूज़र्स जो हैं 1 बिलियन से भी ज़्यादा हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं। आर्ट ग्रुप को फाइनली चाइना की तरफ से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अप्रूवल कर दिया है कि वो एक कंज्यूमर जो लेंडिंग है वहाँ पे एक फाइनेंशियल फर्म सेटअप कर सकते हैं। तो ये एक तरह का जो डेवलपमेंट है, ये इसे जोड़ के देखा जा रहा है। जो लास्ट ईयर जैक मा का डिसअपीयरेंस हुआ था, जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं, एंड ग्रुप भी इसी की सब्सिडियरी है, तो उससे इसे लिंक करके देखा जा रहा है। पूरे इशू को हम डील करेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ एंड अदर फ्री क्लास रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस होती हैं इस लिंक पे आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, एंट ग्रुप जो है इसको अलाउ किया गया है कि आप एक अपनी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी जो है सेटअप कर सकते हो। ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी जो है इसे नाम दिया जाएगा चैंगक्विंग एंट कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, और इसके अंदर जो जैकमा का शेयर होगा दैट विल बी अराउंड 50%। तो एक्चुअल में ऑनरशिप या कंट्रोल आप कहेंगे तो जैकमा के पास ही रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नए शेयर होल्डर्स भी रखे गए हैं। इन शेयर होल्डर्स के अंदर दो कंपनियाँ ऐसी हैं जो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसकी कंपनियाँ आप कह सकते हैं, चाइनीज़ ओन्ड जो कंपनियाँ हैं उनका भी यहाँ पे शेयर रखा जाएगा। पूरे इशू को देखने के लिए हमें एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि ये जो एंट ग्रुप है जो कि अलीबाबा ग्रुप की ही एक सब्सिडियरी है, इसने लास्ट ईयर नवंबर के अंदर एक आपका आईपीओ निकाला था। फाइन, एक आईपीओ यहाँ पे आया था, और ये बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था अगर हम इसकी बात करें। एंड ग्रुप वाज सेट टू रेज अराउंड $34.5 बिलियन। इतना बड़ा ये आईपीओ था। अगर ये आईपीओ आपका आता तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईपीओ होता, और हो सकता है जैकमा यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे। लेकिन इस आईपीओ को जब ये रिलीज होने वाला था, ऑन द ईव ऑफ द आईपीओ, चाइना ने इसको स्टॉप कर दिया। चाइनीज़ अथॉरिटी की तरफ से ये स्टॉप हुआ, और यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पे इस आईपीओ को रोकने के अंदर इस तरह से डायरेक्शन दिए या जो भी रहा। लेकिन ये आईपीओ आपका फाइनली रिलीज़ नहीं हो पाया। इसका जो रीज़न यहाँ पे मेंशन किया गया, रीज़न अगर आप देखेंगे तो इसे जोड़ के देखा जा रहा है कि जैकमा जो हैं, जैकमा जो हैं उन्होंने एक अपना स्पीच दिया था, अपनी एक स्पीच दी थी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का एनुअल कोई फंक्शन था, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2020 में। और उस स्पीच में जैकमा ने एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया था चाइनीज़ जो रेगुलेटर्स हैं, चाइना के जो रेगुलेटर्स हैं उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, चाइनीज़ बैंक्स को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। फाइन, और उसके बाद से वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के रडार पे आ गए थे, क्योंकि आप स्टेट की जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं उनको इस तरह से पब्लिक फोरम पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और वो भी चाइना जैसे कंट्री में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ नहीं है, फ्री मीडिया नहीं है, गवर्नमेंट जो बोलती है वही होता है। तो इस वजह से चाइनीज़ अथॉरिटी ने वहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट किया, और इसी को, ये जो इनका क्रिटिसिज्म था, इसी से आपका जो आईपीओ को रोका गया है। दोनों को एक दूसरे से जोड़ के देखा जा रहा है। और उसके बाद जैकमा जो है काफ़ी टाइम के लिए डिसअपियर हो गए थे। अक्टूबर से लेके आप देखेंगे जनवरी 2021 तक ये डिसअपियर रहे। कहीं भी इनका कोई भी पब्लिक आपको अपीयरेंस नहीं दिखता है। कुछ लोगों ने कहा कि वो उन्होंने अपनी लो प्रोफाइल कर ली है, कुछ ने कहा कि वो एक विक्टिम है फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के, चाइनीज़ अथॉरिटी की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है। और वहाँ से आपकी बातें स्टार्ट हो गई कि जो इनका आंट ग्रुप है, आंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशन किया जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। तो आंट ग्रुप की अगर हम बात करें, आंट ग्रुप लोगों को बहुत सारा जो मनी है वो लैंड करता है। आंट प्लेटफॉर्म लोगों को उधार दे रहा है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, $270 बिलियन, इतना बड़ा अमाउंट है जो इसने लोन में दिया हुआ है। इतने सारे पैसे आपने लोन में दे रखे हैं, और इसका अपना खुद की तरफ से भी है, बैंकों से भी इसने एफिलिएशन किया हुआ है कि वहाँ से भी ये लोन प्रोवाइड करा रहा है।
और रेगुलेटरी जो एजेंसीज़ हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज इसको इस तरह से देख रही हैं कि आंट ग्रुप ने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को लोन दिया हुआ है, ऐसे लोगों को लोन दिया है जो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड स्पेंड कर रहे हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की, लेकिन फिर भी आंट ग्रुप उनको लोन दे रहा है अपने फ़ायदे के लिए। और यहाँ पे रिस्क क्रिएट हो जाता है बैंकों के लिए। क्यों? क्योंकि बैंकों का पैसा लोन के रूप में दिया जा रहा है। अगर ये पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, किसी आदमी ने, किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया है, वो वापस रीपे नहीं कर सकता है, तो वो पेमेंट आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली नुकसान बैंक का होगा। ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए यहाँ पे आंट जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर रेगुलेशन की बात होना स्टार्ट हुई। और फाइनली ये पूरा एपिसोड जिस तरह से सामने आया, जैक मा ने क्रिटिसाइज़ किया और आईपीओ को रोक दिया गया। और फिर यहाँ पे बात हुई कि एक नई फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। आंट ग्रुप जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के रूप में। और इस फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल जो चाइनीज़ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनके पास रहेगा। वो इसको रेगुलेट कर सकती हैं। अच्छा, आप लोन दे रहे हैं, किस तरह से लोन जा रहा है, किन एक्टिविटीज़ में लोन जा रहा है, क्या जो वर्थी इंडिविजुअल है उन्हीं के पास लोन जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फाइनली अभी ये जो बात चल रही थी, जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आपका मेंशन किया गया था कि ये इस तरह से आंट ग्रुप को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में। और फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में जब आंट ग्रुप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये जिस तरह से लोन देता है, जिस तरह से लोन दिए जाते हैं आंट ग्रुप की तरफ से, वो चीज़ आपकी चेंज होगी। सो अभी इस अप्रूवल के बाद आंट ग्रुप कह रहा है कि हमने चेंज किया है हाउ वी मेक लोन्स विद द न्यू कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी। ये जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं, जिसे आपने नाम दिया है चोंगक्विंग आंट कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, तो ये जिस तरह से लोन देगी उसका तरीका चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो रेगुलेटर एजेंसीज़ हैं उनके रडार पे रहेगी। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि इससे रिस्क कम होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड को जैक मा का जो क्रिटिसिज्म है, जैक मा का जो क्रिटिसिज्म था रेगुलेटर्स का, बैंक्स का, उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस सेशन हियर। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फ्री क्लासेस है जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये आपके प्लान्स हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान को फॉलो कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 9 जून से आपका नया बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हैं, काफ़ी सारे एडेड बेनिफिट्स हैं। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है पूरा। एंड आइकॉनिक में आपका ये नया बैच स्टार्ट है जिसमें 100 इंडिविजुअल्स को एंट्री दी जा रही है। और यहाँ पे पर्सनल मेंटरिंग की जाएगी। जो मेंटर्स हैं आपके, उनसे आप वीकली गाइडेंस ले सकते हैं, 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं। ये आपका जो UPSC ड्रीम है, इसके अंडर में लोन फैसिलिटी आपको दी जा रही है। और 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में आपको 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। इसके अलावा आप केवल ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं, उसका भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ये बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए है, जिसमें आपकी GS की जो प्री और मेंस की प्रिपरेशन है, आपका जो भी ऑप्शनल है उस ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। इसकी प्राइस आपकी बहुत कम कर दी गई है, 35% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। 1 साल की प्रिपरेशन 57,500 में हो रही है। एंड यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है जब आप कोड यूज़ कर रहे हैं RBLive। सो यू कैन डेफिनेटली गेट दिस अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। ये जो आपका नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहने वाला ऑफर है, इसकी लास्ट डेट 16 जून है। इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री आपका रहेगा। 13 जून को आपकी सिविल सर्विस चैम्पियनशिप, ये फुल लेंथ टेस्ट है 2 घंटे का, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एनरोलमेंट है। अगर आप टॉप 50 में आते हैं तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट CSE मेंटर से गाइडेंस लेने का। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।